नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ से अब नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी ऐसी घटना घट रही है जो सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ राम राज्य होने की बात करते हैं, अपराधियों को यूपी छोड़कर चले जाने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होने की बात करते हैं, वहीं पर पिछले एक महीना में ऐसी ऐसी घटना घटी है उत्तर प्रदेश में कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और उससे भी एक कदम आगे चल करके उत्तर प्रदेश सरकार और कानून का, प्रशासन का रवैया जो देखेंगे आप, उसमें आपका माथा चकरा जाएगा कि अपराधी तो अपराध को अंजाम दे देते हैं, लेकिन प्रशासन को जिस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीना में नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकल गई है। और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है गुजरात लॉबी से, उस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ व्यस्त हैं और प्रदेश को अपराधियों के हाथ में छोड़ दिए हैं और अपराधी तांडव मचा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कल की घटना है, एक मथुरा से बारात चल के आगरा जा रही थी, जाटव समाज की थी, दलित समाज की। लड़का घोड़ी पर चढ़ा हुआ था, बारात गुजरती है एक एरिया से जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजाति जातियों का जो है कि वर्चस्व होता है। अब वहां पर डीजे बज रहा था और डीजे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक गाना बज रहा था। उसको लेकर के कुछ ठाकुर समुदाय के लोगों ने विरोध करते हैं। इसी बात को लेकर के कुछ कहा सुनी होती है और ठाकुर समुदाय के लोगों ने बारातियों को जमकर पीटते हैं और जो दूल्हा होता है, जो घोड़ी पर बैठा होता है, उसको वो लोग धक्का देकर के गिरा देते हैं और बोलते हैं कि तुम घोड़ी पर बैठकर जाओगे, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है, और जाति सूचक गालियां भी देते हैं उस दलित व्यक्ति को। लास्ट में जो बाराती होते हैं दूल्हे को कैसे भी संभालते हैं और लेकर के वहाँ से निकलते हैं। और निंदनीय बात यह है कि कितने बाराती बिना खाए दहशत के मारे वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कमेंट किया है और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसको लेकर के एक पोस्ट किया गया है। वो पोस्ट मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूं कि यूपी में मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे दलितों पर निरंतर कर रहे अत्याचार, आगरा में दबंगों द्वारा दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटने की घटना निंदनीय एवं शर्मनाक है। पीडीएस समाज के लोगों के साथ घट रही इस प्रकार की घटनाओं को मुख्यमंत्री खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर, नहीं चाहिए भाजपा। तो आप देख सकते हैं। और आप एक चीज गौर करिए कि पिछले एक महीना में उत्तर प्रदेश में जिन भी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उन अपराधियों का यदि आप जाति देखेंगे तो वो जात जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो स्वजाति मिलेंगे, यानी ठाकुर समाज के लोग मिलेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर ठाकुर बिरादरी के लोग जो है कि गलत हैं, ऐसा कतई नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने से छोट जाति के लोगों को, अपने से छोटों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को सम्मान देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सामंती मानसिकता के, जो सताने का काम करते हैं पीडीए समाज के लोगों को। और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उन्हीं सामंतीवादी लोगों का विरोध करती है और उन्हीं सामंतीवादियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजाति होने के बारे में कहती है, बोलती है। इसमें हर जो है कि ठाकुर बिरादरी को जो है कि गलत नहीं ठहराया गया है। बहुत अच्छे लोग भी हैं ठाकुर बिरादरी में। हर जाति, हर धर्म में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन उन्हीं बुरे लोगों की वजह से जो और समाज में जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बदनामी होती है। तो मेरी विनती है उन जाति लोगों से, जिस जाति के लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनको समझाने की, बुझाने की। हम एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हर जाति की बात करें, चाहे वो यादव हों, ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, किसी भी जाति समुदाय के लोग हों, जिन जिन
सब में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन मैं आपको बताया ना कि बुरे लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं, तो वही कहानी है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा प्रयागराज की भी घटना घटी है, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों के द्वारा एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीना में ऐसी घटनाओं की बढ़ोतरी हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंख मूंद करके बैठ गए हैं। ना प्रशासन के लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना कोई दिशा निर्देश आ रहा है। और इसका यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है पिछले 1 महीना में बहुत तेजी से बढ़ा है, और यूँ कहें कि जंगल राज आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यदि आप बीजेपी का विरोध करेंगे, यदि आप बीजेपी के नेताओं के बारे में कुछ बोलेंगे, तो आप किस चौराहे पर आपको मारा पीटा जाएगा इसकी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ मुखर आवाज़ होकर के बोलते थे, सरकार की कमियों को कैमरा के सामने आकर के गिनाते थे, गरीबों के, वंचितों के, शोषितों की आवाज़ को जो है कि उठाने का काम करते थे। उस मिश्रा जी को पहले उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद उन्हीं को उल्टा संगीन धाराओं में केस दर्ज करके आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो आप इस अत्याचार को उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि सरकार भी अपराधियों के साथ खड़ी नजर आएगी आपको हर चौराहे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान था कि यदि आप इस चौराहे पर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो अगले चौराहे पर आपको यमराज मिल जाएंगे। लेकिन अब उल्टा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यदि आप इस चौराहे पर किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो अगले चौराहे पर आपको सरकार मिल जाएगी और आपको संरक्षण देने की काम करेगी। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बखूबी आप देख भी सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जंगल राज की आहट, सुगबुगाहट जो है दस्तक दे रही है, और जो उच्च जाति के लोग हैं वो पीडीएस समाज को जो है कि सताने का, मारने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिए हैं। और ये सिलसिला, ये जो पिछले 1 महीना में जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, इसको देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि सन 90 के पहले कि जो अत्याचार पीडीएस समाज के लोगों ने झेला है, जो उनके पूर्वजों ने झेला है, इससे कई गुना ज़्यादा उस समय था। तो मैं पीडीएस समाज के लोगों को खास संदेश देना चाहता हूं कि आप एकजुट हो जाइए, और जो पार्टी, जो नेता आपके हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है उसके पीछे आप ताकत बनकर खड़ा हो जाइए। आप सबको याद होगा कि अमित शाह ने किस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लोकसभा में अपमान किया था, लेकिन वो बंदा आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगा, जबकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका जो है कि विरोध किया था, लेकिन अमित शाह आज तक उस पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वोट लेने के लिए, पीडीएस समाज दलितों से वोट लेने के लिए तो उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमते हैं वो उनकी मानसिकता बदल जाती है। वो मनुस्मृति लागू करने के बारे में सोचने लगते हैं, नागपुरिया कानून लागू करने के बारे में सोचने लगते हैं, और वही अत्याचार और उत्पीड़न शुरू कर देते हैं दलितों के ऊपर। तो कहीं न कहीं यदि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है ये सुरक्षित रहेगा तो आपका, पीडीएस समाज के लोगों का सम्मान सुरक्षित रहेगा, आपका हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए जो बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करता है, जो बाबा साहब की नीतियों पर चलने की बात करता है, आप उसके साथ रहिए, आप उसकी ताकत बनिए, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब संविधान बचेगा तो आपका सम्मान बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नीति है उस पर आप चलिएगा तो आपको मान, सम्मान, हक और अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ये जो घटना घटी है आगरा में कि एक दलित व्यक्ति कि किस प्रकार से मारा पीटा गया, उसको घोड़ी पर से उतार दिया गया और उसको जाति सूचक गाली दी गई उच्च जाति के लोगों के द्वारा,
इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और समाजवादी पार्टी इस घटना को पुरजोर तरीके से उठा रही है। उसके नेताओं का जो बयान आ रहा है, तीखा सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।